आम प्रत्यवत क्रियोनुप्रयोगस्य अकर्तृप्रायार्थोऽयम् आरंभ आम प्रत्ययस्मात् स्वयं आम प्रत्यय आम प्रत्ययस्य धातो क्रियो अनुप्रयोगस्य आत्मनेपदम भवति। अनुप्रयुक्त जो क्रिय धातु है इससे आत्मनेपद होता है। जैसे ईक्ष धातु से आम किया तो ईक्षाम बन गया। ये पहले ईक्ष धातु से लिट आता है, परोक्ष से लिट, और लिट के पर रहते कास प्रत्यादाम मंत्रे लिटी, लिट के पर रहते इजादेश्च गुरुमतो नृच्छा, इजादी धातु हो और गुरु अक्षर वाली हो तो आम हो जाता है। लिट परे रहते आम हो जाता है तो ईक्षाम बन गया लिट के परे। ये आमा सूत्र से इसका लुक हो गया। इसको मानकर प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण कृत तिंग कृत तद्धित समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होकर और इससे हम विभक्ति ले आए, एक शाम से सु ले आए, और सु का फिर ये आम दो ढंग से सु का लुक कर सकते हैं। आमा सूत्र में लिट की अनुवृत्ति लाते हैं तब तो नहीं कर पाएंगे। आम सूत्र जो है, आम जो ये प्रत्यय है उसमें स्वरादिगण में पड़ा है। आम जो है वो स्वरादिगण में पड़ा है, तो स्वरादिगण में पढ़ने के कारण से स्वरादि निपातम अव्ययम, ये आम अव्यय है तो अव्यय संज्ञा होने से अव्ययदाप सुपा सु का लुक हो जाएगा। अब क्रियचानुप्रयुज्यते लिटि, क्रियचानुप्रयुज्यते लिटि, इसका ये अर्थ है कि आम प्रत्यांत धातु से लिट परक क्रिय का अनुप्रयोग हो जाता है। इसने एक परमिशन दी कि क्रिय का अनुप्रयोग हो जाता है और वो लिट परक होता है। साथ में लिट को भी लेकर के आता है तो लिट तो फिर परोक्ष लिट से ही आएगा। पर इस सूत्र ने जो है क्रिय का अनुप्रयोग कर दिया कि क्रिय का अनुप्रयोग होता है लिट परक, तो लिट फिर उसी नहीं, वो तो फिर उसी से लाना पड़ेगा। नहीं, वो तो दोबारा लाना पड़ेगा क्योंकि उसका तो लुक हो गया ना पहले वाले का। तो जो लोप हो गया था एक बार लिट का, वो आ गया जब अनुप्रयोग कहा क्रिय के साथ। ये यूं कह रहे हैं कि जैसे यूं कहा कि लिट के परे रहते आम हुआ है तो फिर वही लिट दोबारा उद्भव हो गया, उस लिट का दोबारा प्रादुर्भाव हो गया। जब क्रियचन लिटी का लिट परे रहते क्रिय का अनुप्रयोग हो जाता है। पर मैं समझ रहा हूँ लिट परक क्रिय का अनुप्रयोग होता है। क्रिय का अनुप्रयोग मानी पश्चात प्रयोग होता है। लिट परे है जिससे ऐसे क्रिय का अनुप्रयोग होता है, पर लिट जो है वो परोक्ष लिट से आता है, वो परोक्ष भूत नहीं, वो तो लगाया था, अब दोबारा परोक्ष लिट लगाना पड़ेगा क्योंकि उस लिट को हम परोक्ष भूत अर्थ भी निकालना है ना। तो ये लिट की उत्पत्ति इन्होंने जैसे दी है कि लिट की उत्पत्ति हो गई, इसको कर्ता में लिट जो है फिर लाह कर्मणि च भावी चा कर्म के भ्या, वही सारी प्रक्रियाएं दोहरानी पड़ेंगी कि ये कर्ता कर्म भाव, अकर्मक धातु से भाव में, सकर्मक धातु से कर्म में। तो इसका रूप जो है ईक्षान, हमें ये सूत्र लगाते समय लिट से जब हम आत्मनेपद का नियम करते हैं ना, दो प्रकार के व्यवस्था होती है ना, एक तो पद विभाग की, एक पद नियम की। ला परसिमन तंगारा आत्मनेपदम, वो तो विभाजन मात्र करता है, फिर उनमें से एक छांटते हैं तो उसको कहेंगे पद नियम।
पद नियम करने वाला कोई पूरे इस प्रकरण में से एक ही सूत्र लगता है। जैसे अनुदात्त गीता आत्मपदम लग जाए, कहीं सर्तयिता कर्तृभिप्राय क्रियाफले लग जाए, कहीं दूसरा कोई एक सूत्र लग जाए, हैं? जो जो भी आत्मपद के निमित्त बनेंगे वो लगेंगे, या परस्मैपद बनेगा तो परस्मैपद, जैसे शेषात कर्तृ परस्मैपदम अनुपराभ्याम क्रिया, कोई तो लगेगा ना। अब हम जो है इसके स्थान में जब हम ये करेंगे तो कौन सा सूत्र लगाएं? देखिए क्रिय धातु है ना, ये इत धातु है, ये इत धातु है। अब ये इत धातु यदि आपको स्वरतयिता कर्तृभिप्राय क्रियाफले लगाना है तब तो ये क्रियाफल कर्ता को मिलेगा तभी आत्मनेपद ला सकता है, और हमें इससे आत्मनेपद क्रियाफल कर्ता को मिले तब भी चाहिए और ना मिले तब भी चाहिए। तो उसके लिए फिर ये लगा देंगे आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोग से, क्योंकि ये अकर्तृभिप्राय अर्थ बताया ना। स्वरतयिता कर्तृभिप्राय क्रियाफले यदि आपको लगाना है, क्रियाफल कर्ता को मिले, ये बात बतानी है, तब तो स्वरतयिता सूत्र लगा देंगे। और जब आपको ये बात बतानी है कि क्रियाफल दूसरे को भी मिल रहा है, ये बताना है, तो आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोग से लगा देंगे। यदि क्रियाफल कर्तृगामी होने पर आपको अर्थबोध कराना है, स्वरतयिता कर्तृभिप्राय क्रियाफले, और अकर्तृभिप्राय के लिए बताना है तो ये सूत्र आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोग से, क्योंकि ये विधि है ना, तो इसने आत्मनेपद कर दिया, विधि है। और नियम तो व्यावृत करने के लिए होते हैं, नियम तो मतलब हटाने के लिए होते हैं। तो ये सूत्र जब नियम का काम करेगा तब इससे क्या होगा, नियम का फल क्या होगा कि उपजान चकार यहां पर स्वरतयिता कर्तृभिप्राय क्रियाफले, क्रियाफल कर्ता को मिले तो भी आत्मनेपद नहीं होगा। ये बात हमने खूब अच्छी तरह देख ली थी कि जब यह नियम करेगा तो आम प्रत्यय है जिस धातु से उसके समान अनुप्रयुक्त क्री धातु से आत्मनेपद होता है। आम प्रत्यय जिससे किया है वो ईक्ष धातु है, उसके समान ही क्री धातु से आत्मनेपद होता है। तो यहाँ उपजान चकार में उपज धातु परस्मैपदी है, तो इसलिए यहाँ इसकी व्यावृत्ति हो गई। स्वरतयिता कर्तृभिप्राय क्रियाफले से भी आत्मनेपद नहीं हो रहा है, यहाँ क्रियाफल कर्ता को मिले तो भी वो नहीं कर पा रहा है, इस नियम के कारण नहीं कर पा रहा है। आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोग से इस नियम के कारण वो नहीं कर पा रहा है। अब ये बातें सारी इसमें लिखी हैं संक्षेप में। यदि विध्यर्थम एतत्, कहते हैं विध्यर्थ का मतलब अपूर्व विधान, अकर्तृभिप्रायार्थो आरंभा जो लिखा है ये विध्यर्थ की बात हो गई ना। तो कह रहे हैं यदि विध्यर्थ है तरी उदुपजान चकार, यदि ये विध्यर्थ है तो उदुपजान चकार उदुम्भान चकार कर्तृभिप्राय क्रियाफले आत्मनेपदम प्राप्नोति। उदुपजान चकार और उदुम्भान चकार में क्रियाफल कर्ता को मिले तो आत्मनेपद प्राप्त होता है। ठीक बात, प्रश्न उठाया ना, यहाँ क्री धातु से आत्मनेपद प्राप्त होता है, चक्रे बनना चाहिए किस अर्थ में, जब क्रियाफल कर्ता को मिले, और किस सूत्र से, स्वरतयिता कर्तृभिप्राय क्रियाफले से। ये प्रश्न उठाया तो नैष दोषा करके इसका उत्तर दे रहे हैं कि नहीं कोई दोष नहीं है, उभयम अनेन क्रियते, ये दोनों काम कर रहा है ये सूत्र। और एक सूत्र दो काम करता नहीं है तो इसके लिए योग विभाग कर लेते हैं। योग विभाग माने सूत्र का विभाग करके दो अर्थ बना लेते हैं। तो उभयम अनेन क्रियते विधि नियमश्च, ये सूत्र विधि भी कर रहा है नियम भी कर रहा है। कथम, कैसे कर रहा है, तो कहते हैं पूर्वदिति वर्तते, पूर्वत की अनुवृत्ति आ रही है, स द्वितीयो यत्नो नियमार्थो भविष्यति, जो दूसरा सूत्र बनेगा ना, द्वितीयो यत्न, यत्न का मतलब जो दूसरा सूत्र कार्य करेगा
वो नियम के लिए हो जाएगा, हैं? आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य, एक बात हो गई कि आम प्रत्ययवत अनुप्रयोगस्य क्रिया आत्मनेपदम भवति, ये तो एक बात हो गई, ये तो विधि हो गई। अनुप्रयुक्त की धातु से आम प्रत्यय की भांति आत्मनेपद हो जाता है, जो कि प्राप्त नहीं था। क्रियाफल कर्ता को मिले तभी तो प्राप्त था, क्रियाफल कर्ता को ना मिले तो प्राप्त नहीं था ना। तो ये तो विधि हो गई। फिर एक बार और एक इसी तरह से दोहराना पड़ेगा, आम प्रत्ययवत पूर्ववत। हाँ, इसमें आम प्रत्ययवत पूर्ववत आत्मनेपदम भवति, पूर्वदेव आत्मनेपदम भवति, सिद्धे सति आरंभो नियमार्था। जो ये दूसरा सूत्र होगा ये नियम करेगा, मतलब यही बात दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी, आम प्रत्ययवत पूर्ववत आत्मनेपदम भवति। जैसे अनुप्रयोगस्य क्रिया आत्मनेपदम भवति, ये तो एक बात हो गई। फिर इसके साथ ही इसके कहने के बाद हमको दोबारा एक बार पूर्ववत की अनुवृत्ति लाकर आम प्रत्ययवत पूर्ववत, हाँ, पूर्ववत आत्मनेपदम भवति। यदि पहली धातु आत्मनेपदी है तभी आम प्रत्ययवत आत्मनेपदम भवति, पहली धातु आत्मनेपदी नहीं है तो फिर आत्मनेपद नहीं होता। तो ये व्यावृत्ति हो गई ना। तो पूर्वदेव आत्मनेपदम भवति, ये जो आम प्रत्यय क्रियोनुप्रयोग से कह रहे हैं ना, अनुप्रयोग क्री धातु से आत्मनेपद होता है, ये आत्मनेपद पूर्ववत ही होता है। तो उसका आम प्रत्ययवत का अर्थ ही तो क्रिया अनुप्रयोग से के वक्त में तो यही था कि क्रिया आने से पहले नहीं, वो तो विधि कर दिया उसने, जो अप्राप्त था उसका विधान कर दिया। लेकिन अभी हमको यहाँ पर हमको व्यावृत्ति करनी है उसकी, स्वरतयिता कर्तृ प्राय क्रियाफले से प्राप्त जो आत्मनेपद है उसको हटाना है हमको। तो इसलिए दूसरा एक सूत्र के द्वारा हमने ये कहा कि आम प्रत्ययवत पूर्वदेव भवति, ये जो अनुप्रयुक्त क्री धातु से होने वाला जो ये आत्मनेपद है, आम प्रत्ययवत पूर्वदेव भवति, एव लगा दिया, पूर्वदेव भवति। तो पहले तो एक बन गया, उसका तो अर्थ हो ही गया। अब एक यही पूर्वज जोड़ करके एक अर्थ और करो। ये तो ऐसे कैसा रहेगा, ये जो सूत्र है आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोग से, तो ऐसा कैसा है? आप यूं समझ लो कि पूर्वत आकर के एक और नया अर्थ दे रहा है। ये जो दूसरा अर्थ करेंगे तब पूर्वत जुड़ेगा, क्योंकि विधि पूर्वक ही तो हमें वो करना पड़ेगा ना। पहले अर्थ में तो फिर वो विधि होने के बाद नियम बनता है ना। पहले वाला तो विधि सूत्र हो गया और दूसरा जो वाक्य बनेगा वो नियम बनेगा। तो क्योंकि विधि पूर्वक ही तो होता है नियम, हमारी सिद्धे सती आरंभो नियमार्था ये कहेंगे ना। पहले में ही पूर्वज जोड़ दिया तब तो फिर तो वो मतलब सिद्धे सती आरंभा नियमार्था ये वाली बात घटेगी नहीं। हाँ, अच्छा, दो अनुवृत्त मतलब हाँ, हम्म 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 नहीं, उसमें जरूरत नहीं है ना, उसमें आवश्यकता नहीं है। उसमें आवश्यकता नहीं है तो पूर्वत उसमें नहीं जुड़ेगा। आवश्यकता तो हमें दूसरे नियम बनाने के लिए पड़ रही है। उसी बात को हम यूं कह करके पूर्वदेव आत्मनेपदम भवति, तो इसका लाभ क्या मिलेगा? पूर्वत ही होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो उदुपजान चकार में स्वरतयिता सूत्र से प्राप्त आत्मनेपद हट गया। स्वरतयिता कहता है ना, इत धातु से आत्मनेपद होता है, तो वो हट गया यहाँ पूर्वदेव कहने से।
स द्वितीयो यत्नाम नियमार्थो भविष्यति, ऐसे ही कहा ना। मतलब अनुप्रयोगस्य क्रिया आत्मनेपदम भवति पूर्वदेव नान्यथा। मतलब ये एक पंक्ति मैं लिख देता हूँ। यदि अनुप्रयोगस्य नान्यथा, अनुप्रयोगस्य क्रिया आत्मनेपदम भवति चेत यदि अनुप्रयुक्त क्रिया धातु से आत्मनेपद हो पूर्वदेव नान्यथा, तो उदुपजान चकार में नहीं होगा, क्योंकि उपजाति नाम धातु नाम आत्मनेपदम न संभवती परस्मैपदत्वात्। उपजाति धातुएं जो होती हैं वो परस्मैपदी हैं, आत्मनेपद। अनुप्रयोगस्य क्रिया आत्मनेपदम भवति चेत पूर्वदेव, ये पूर्व शब्द किसको कह रहा है? आम प्रत्यय से उस धातु की तरफ इशारा कर रहा है। आम प्रत्यय जिससे लाए हैं उसकी तरफ ये पूर्व शब्द इशारा करता है, उस धातु के समान ही है। क्या उदाहरण? व्यावृत्ति तो उपजान चकार है, और वो तो विधि थी जो हमने की, ईक्षाम चक्रे, माने क्रियाफल कर्ता को नहीं मिला तो भी आत्मपद कर दिया पहले वाले सूत्र ने तो। और फिर ये कह रहे हैं यदि अनुप्रयुक्त क्रिया धातु से आत्मपद हो तो पूर्वत ही हो, नहीं तो ना हो। एक सूत्र तो दो काम नहीं कर सकता, विधि और नियम। एक वाक्य एक ही काम करेगा। एक वाक्य एक काम कौन सा कर रहा है? आत्मनेपद का विधान कर रहा है। क्रियाफल कर्ता को ना मिले तो भी आत्मनेपद हो जाए, ये विधान कर रहा है। क्रियाफल कर्ता को मिले तो ये तो विधान की भी जरूरत नहीं है। पकड़ रहे हैं? क्रियाफल कर्ता को मिले तब तो ये बात विधान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो स्वरतयिता कर्तृप्राय क्रियाफले से सिद्ध ही है। पर क्रियाफल कर्ता को ना मिले तब भी आत्मनेपद हो जाए, ये विधान करने की जरूरत है, हैं? सिद्ध नहीं था इसलिए कह रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं मत बोलो। सिद्ध नहीं था फिर भी कह रहे हैं मत बोलो। सिद्ध नहीं था इसलिए कह रहे हैं, इसलिए ये बात कह रहे हैं, हैं? फिर भी कह रहे हैं तब तो नियम बनेगा। और फिर सिद्ध नहीं था नहीं कहेंगे, फिर भी कह रहे हैं। हाँ, सिद्ध था फिर भी कह रहे हैं, सिद्ध नहीं था इसलिए कह रहे हैं, तो ये विधि बन गई। क्योंकि प्राप्त नहीं था, सिद्ध नहीं था, इसलिए कह रहे हैं विधि बनाने के लिए। वो जो है क्रियाफल कर्ता को मिले या ना मिले, ये तो हम अर्थापत्ति से बोलते हैं। बाकी वस्तु स्थिति क्या है, सही सही स्थिति क्या है कि स्वरतयिता कर्तृभिप्राय क्रियाफले आत्मनेपद क्रियाफल कर्ता को मिले तो कर देता है, और ये जो सूत्र होगा ना मिले तो कर देता है। अब कुल मिलाकर के ये होगा कि मिले या ना मिले आत्मनेपद हो जाता है। ये कुल मिलाकर के सार अर्थ निकल गया।
शब्द से तो ऐसा हो रहा है, क्रियाफल कर्ता को मिले तो स्वतंत्रता सूत्र लग जाएगा, ना मिले तो आम प्रत्ययवत लग जाएगा। रही बात उपजान चकार जो थी, उदुपजान चकार, यहाँ पर स्वतंत्रता सूत्र से आत्मनिपद क्यों नहीं हो रहा? आम प्रत्यय किया, यदि अनुप्रयुक्त क्रिया धातु से आत्मनिपद हो तो पूर्वदेव माने आम प्रत्यय जिससे किया है उस धातु के समान ही, पूर्व शब्द उसी का संकेत कर रहा है, आम प्रत्यय जिस धातु से किया है उसके समान ही हो, अन्यथा ना हो। ये साथ में ये भी निकल रहा है, पूर्वदेव भवति नान्यथा, अन्यथा न भवति। ये तो कर्ता को मिले तब भी नहीं होता, यही तो बस ये सूत्र कह रहा है। कर्ता को नहीं मिलता तब तो परसिपद था ही, शेषात कर्तृपरसिपदम से था। क्रियाफल कर्ता को नहीं मिला तो परसिपद में किससे हो रहा था? शेषात कर्तृपरसिपदम। और ये स्वतंत्रता कर्तृ से क्रियाफल कर्ता को मिलता हुआ प्राप्त होने लगा तो उसको इसने हटा दिया कि यदि अनुप्रयुक्त क्रिया धातु से आत्मनिपद हो, ये जो मैंने लिखा है, यदि अनुप्रयुक्त क्रिया धातु से आत्मनिपद हो तो वो पूर्वत ही होता है, अन्यथा नहीं होता। आम प्रत्यय जिससे किया उस धातु के समान ही होता है, अन्यथा नहीं होता। उपज धातु है, उपज धातु, उपज आर्जवे, ये इजादी गुरुमान है ना, गुरु अक्षर वाली है, इच प्रत्यार आदि में गुरु कैसे? संयोगे गुरु, संयोग परे रहते गुरु है, तो ये इजादी भी है और गुरुमान है, तो इससे आम हो गए हैं। और उत उपसर्ग है, ये सूत्र यदि नहीं होता तो दो, ये मतलब ये सूत्र ना होता, इसके पीछे भी दो बातें हैं। हाँ, मतलब ये है कि ये सूत्र नहीं होता तो क्रियाफल कर्ता को मिले तो ईक्षान चक्रे, क्रियाफल कर्ता को मिलेगा तो ईक्षान चक्रे, नहीं मिलेगा तो ईक्षान चकार, उपजान चकार। नहीं, ये तो ये बता दिया ना कि ये सूत्र ही ना हो तब क्या होगा? सूत्र ये ना हो आम प्रत्यय क्रियानुप्रयोग से तब क्या होगा? स्वरतंहिता कर्तृप्राय क्रियाफल दो दो रूप बनाएगा, मतलब क्रियाफल कर्ता को मिले तो आत्मपद कर देगा, नहीं मिलेगा तो परसिपद, शेषात कर्तृपरसिपदम से परसिपद होगा। तो उपजान चक्रे और उपजान चकार दो बन जाएंगे। इसी तरह ईक्षान चक्र ईक्षान चकार बन जाएगा। क्रिया इति किम, अनुप्रयुक्त तीन धातुएं हैं ना, क्री भुवस, तो इस सूत्र में क्रिया पढ़ा है, तो ईक्षा मास और ईक्षाम बभू, यहाँ अस और भू धातु का अनुप्रयोग है। अस धातु का अनुप्रयोग तो आस आस्तु आसु रूप चलते हैं, और भू धातु का अनुप्रयोग तो बभूव बभूवतु बभू रूप चलते हैं। कथम पुनरस्य अनुप्रयोग, कह रहे हैं कि अस और भू आ कैसे गई, आम के बाद अस भू का अनुप्रयोग कैसे हो गया। तो आगे देख रहे हैं, कह रहे हैं यावता क्रियचा अनुप्रयुक्त लिटि इति उच्यते। यावता का मतलब होता है जबकि, क्रियचा अनुप्रयुक्त लिटि कह रहे हैं